दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व योग दिवस। 192 देशों में लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी 15,000 लोगों के साथ किया योग। मैसूर पैलेस में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी ने देश की 75,000 जगहों पर आयोजित किया कार्यक्रम। मोदी सरकार के 75 मंत्रियों ने 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों पर किया योग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया योग। त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के योगशाला कार्यक्रम में हुए शामिल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ शामिल थे। लखनऊ में राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। देवनगरी हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ में सुबह 5 बजे से योग के कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी के घाटों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन। गंगा किनारे लोगों ने किया योग। असम के गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। मां कामाख्या मंदिर परिसर में लोगों ने किया योग। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देश फिजी में मनाया गया विश्व योग दिवस। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र शामिल हुए। दिखा योग का अद्भुत नजारा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक को मंथन बैठक का नाम दिया गया है। शाम 6:45 पर होगी यह महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 सभाएं होंगी। लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 23 जून को रामपुर में होगा मतदान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज रामपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा सैफानी, दूसरी बिलासपुर और तीसरी जनसभा शहर के पंदरीबा मोहल्ले में शाम 4 बजे होगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। कल देर रात ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। विरोध में कांग्रेस आज एक बार फिर जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। जंतर मंतर पर कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी पर विवादित बयान। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मोदी की तुलना हिटलर से की। पीएम मोदी पर सुबोध कांत सहाय के विवादित बयान पर बरसी बीजेपी। कहा, कांग्रेस की हिटलर वाली मानसिकता है। विवाद के बाद अब सुबोध कांत सहाय बोले, बयान नहीं पुराना नारा कहा था। थल सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अग्निवीरों के लिए जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क समेत 5 कैटेगरी होंगी। जुलाई से भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अग्निपथ योजना पर हिंसा के मामले को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी और बढ़ी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ने कहा, नीतीश की पार्टी जेडीयू के कारण बिहार जला है। बिहार में ही अग्निपथ के खिलाफ ज्यादा हिंसा हुई है। पटना में उपद्रवियों के साथ साथ कोचिंग संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अदिति गुरु नाम के संचालक गुरु रहमान पर केस दर्ज किया गया है। गुरु रहमान पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। तेलंगाना के रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले मामले में 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अग्निपथ की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हिंसा
की थी, इस तरीके का आरोप लगा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कई मसलों पर पीआईएल दाखिल कर चुके वकील एमएल शर्मा की याचिका। कहा, बिना संसद की मंजूरी के शुरू हुई नई व्यवस्था, इस योजना से देश और सेना का नुकसान होगा। कोर्ट अधिसूचना रद्द करने का आदेश दे। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में मचे संग्राम के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। पीएम बोले, अभी बुरा लग सकता है सुधार, लेकिन समय आने पर इसका फायदा समझ आएगा। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। बीते 5 दिनों में 12,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए और 18 लोगों की मौत। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने उन 2 शूटरों को पकड़ा जिन्होंने पंजाब में मूसेवाला को गोली मारी थी। दोनों शूटर पूर्व फौजी हैं। दोनों शूटरों समेत कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार भी बरामद किए गए। 6 शूटर थे, 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं। दिल्ली पुलिस का दावा, पकड़े गए कातिल मूसेवाला को मारने के लिए ग्रेनेड बम ले गए थे। अगर गोली काम नहीं करती तब बम फेंकने का प्लान था। तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से गिरफ्तार किया है। घाटी में आतंकियों का सफाया तेज। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 7 आतंकियों का मार गिराया। आज 3 दहशतगर्द ढेर किए गए। इस साल अब तक 114 आतंकी मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फर्जी नक्सली बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लकड़ी की बनी नकली AK-47 बंदूक समेत दूसरे सामान बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब की दुकान पर भगवा झंडा देखकर भड़की उमा भारती। उमा ने शराब दुकान में लगे भगवा झंडे को हटवाया। कहा, सरकार बनाने का अभियान यहीं से शुरू हुआ था। शराबबंदी अभियान भी यहीं से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि अग्निकांड में सीबीआई ने टीएमसी नेता अनरुल हुसैन समेत 18 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 21 मार्च को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बीरभूमि में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में सड़क पर थप्पड़ मारती डीएसपी ज्योति कुमार वायरल हुई। गोपालगंज में बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहे लोगों पर किया एक्शन। डीएसपी के साथ मौजूद लोगों ने बाइक की भी हवा निकाली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने पुलिस पर 2 घंटे तक की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में 3 पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल। पारिवारिक विवाद में पहुंची थी पुलिस। आरोपी को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट। आरोप है कि दलित होने की वजह से मारपीट की गई। मुंह पर थूका, गालियां देते हुए पीटा। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अस्पताल की बत्ती गुल हुई तो टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा इलाज। अस्पताल में हाल ही में पावर बैकअप के लिए खरीदा गया था जनरेटर। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोग घर में मरे हुए पाए गए। सभी लोगों के जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे हो सकते हैं। शिमला में बिजली ऑफिस के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हुई। आग लगने के बाद लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के गोंदिया में सागौन के पेड़ों की बड़ी मात्रा की तस्करी का खुलासा हुआ। फर्जी पत्रकार बनकर वन विभाग के कर्मचारियों को धमकाने वाला कुलदीप राठौड़ भी गिरफ्तार किया गया। तस्कर कुलदीप के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में ताजगंज के फतेहाबाद में बार के बाउंसरों ने एक फौजी को बुरी तरह से पीटा। बाउंसर्स का आरोप है कि फौजी ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी। उसके बाद मारपीट की यह वारदात हुई। कोरोना का इलाज करा रही सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। गंगाराम अस्पताल में चल रहा था इलाज। डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी। 8 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालत फिलहाल स्थिर है।
फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है सत्येंद्र जैन। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।